और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिन श्रद्धा के 35-30 से ज्यादा टुकड़े किए गए, उनके पिता से भी नेटवर्क 18 ने बात की है। बहुत ध्यान से सुनिएगा उनके एक एक शब्द को। श्रद्धा के पिता, सुनिएगा एक बार। जब भी वो दिल्ली पुलिस के सामने खड़ा किया तब उसने मुझे बताया कि श्रद्धा इज नो मोर। तो फिर बाद में मुझे तो वो शॉक लगा सुन के। तो बाद में उसने मुझे बताया कि ये मैंने उसका मर्डर किया है। मुझे तो ये वाकया जो किया है उसने बहुत बुरा किया है। उसकी सजा तो उसको ऐसे ही होनी चाहिए, कम से कम फांसी दिलाए। कम से कम फांसी होनी चाहिए, कम से कम फांसी। हम डिबेट कर रहे हैं। अतिकुर रहमान है, डॉक्टर रिजवान अहमद है, सैयद जवाद है, सादी प्रज्ञा जी हैं और शेफाली वैद्य हैं। शेफाली जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। जो सैयद जवाद को आपने सुना, अतिकुर रहमान को सुना, दोनों का तर्क एक है, इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, इसको जिहाद या धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ये एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक समस्या है, इसको उसी चश्मे से देखना चाहिए। देखिए अमन जी, अगर ये बात सही है तो कल से मीडिया में इतनी कोशिश क्यों करी जा रही है कि आफ्ताब पूनावाला पारसी था, मुसलमान नहीं। ये काफी मीडियाज में रिपोर्ट आई है और उसके बाद फिर उसको फेक न्यूज करके बोल दिया गया है कि वो मुसलमान था। अगर उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है तो ये बताने की क्यों जरूरत पड़ी कि वो मुसलमान नहीं है, वो पारसी है। दूसरी बात, अब ये कहते हैं कि अपराध अपराध होता है, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यही बात उनको तब नहीं समझ में आती जब कोई विक्टिम मुसलमान होता है, जब कोई जुनैद को कोई मॉब मारता है क्योंकि उसने चोरी की है। तब तो ये नहीं बोलते कि हाँ, ये अपराध तो अपराध है, उसको धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। तो जब कन्वीनियंट है तब बोलते हैं कि धर्म को अपराध के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और ऐसे कितने केसेस मैं बताऊं जिस केसेस में हर बार यही हुआ है कि जो परपेट्रेटर है वो एक ही धर्म का है और जो विक्टिम है वो एक ही धर्म की लड़की है। और अब कितने नाम ऐसे गिनाते रहेंगे हर दिन हर वक्त। आपको लव जिहाद नहीं बोलना है ना तो मत बोलिएगा, आप इंटरफेथ कहिए, मैं इंटरफेथ कह रही हूँ। लेकिन इंटरफेथ कैसे हो सकता है जब किसी शादी में निकाह किया जाता है? फिर तो वो लड़की भी आपके ही धर्म में हो गई ना, फिर वो इंटरफेथ कैसे हो गया? पहले हो सकता है, लेकिन अगर निकाह होता है, हाँ, जी जी अगर जी। निकाह होता है तो फिर वो इंटरफेथ कैसे होता है? नहीं तो फिर इसका मेरे को निकाह होता है तो शेफाली जी लड़की मुझे एक चीज मुसलमान होती समझाइए, है ना। फिर इसका सोल्यूशन क्या है, अंत क्या है? मतलब हम तो रोज डिबेट करते रहेंगे, आप बताइए इसका अंत क्या है। और श्रद्धा नहीं, और क्योंकि ये कानून से तो है नहीं ना, कानून तो बन गया, 5 साल की सजा होगी, कानून इज नॉट अ डेटरेंट, वो तो नहीं जी है। तो फिर जी, क्या, फिर नहीं, क्या मुझे लगता है क्या कि सब समझाने सब की जरूरत है, लड़कियों क्या को ये करने की समझना जरूरत है, क्या चाहिए। सबक क्या है, सबक? सबक ये है कि सब सब स्त्रियों को ये समझना चाहिए, ये केसेस समझने चाहिए। मेरा अब्दुल वैसा नहीं है इज नॉट अ सोल्यूशन टू दिस। नहीं तो ऐसे होता रहेगा और ऐसे विक्टिम्स के नाम हम गिनाते रहेंगे। अब तो श्रद्धा की मृत्यु इस तरह से उसका खून किया गया कि उसके 35 टुकड़े हो गए, इसलिए हम उस पर डिबेट कर रहे हैं हर दिन। एक मिनट, मेरा पूरा नहीं हुआ हाँ, है। पूरा पूरा हर बोलिए। दिन हिंदू लड़कियां मरती रहती हैं, हर दिन ये होता है, ऑलमोस्ट एवरी डे। मेरे पास डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। निकिता है, अंकिता है, रश्मि है, नैना है, निधि है। आज वो औरंगाबाद में वो लड़की बेचारी संभाजी नगर में वो तड़प रही है अपनी जान के आईसीयू लिए, में। वो है। अभी आसाम में 2 केसेस हैं। ऐसे केसेस हर दिन घटते हैं। लेकिन हिंदू लड़कियों को भी तो समझना चाहिए कि क्या हो रहा है उनके साथ, किस तरह से उनको जानबूझ के। और ये जो सारे इंटरफेथ मैरिजेस के जो नोटिस आते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में, उन सब में हमेशा से ही पुरुष क्यों मुसलमान होता है और जो फीमेल जो है वो हिंदू क्यों होती है? उसमें पैटर्न किसी को नजर नहीं आता? ये जो इंटरफेथ मैरिजेस की आप बात कर रहे हैं। ठीक, एक मिनट अतिकुर रहमान बोलेंगे। आपने ब्रेक से पहले बोला था सब एक एक करके बोलेंगे। अतिकुर रहमान, आपको कोई पैटर्न नजर, फिर मैं डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं, आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा कि मारने वालों का सबका एक चीज वहां पर कॉमन है, वो है रिलीजन, और मरने वाली बच्चियों में एक चीज कॉमन है, वो है उनका रिलीजन? तो क्या आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आता? इंटरफेथ में कोई पैटर्न आपको नजर आता हो? अमन जी, बहुत बहुत अच्छी बहस है और ये पॉइंट जो शिफाली जी ने उठाया है, मैं 101% एग्री कर रहा हूं कि इमीडिएटली इस तरह के हमको पॉइंट्स इशू करना चाहिए कि जो भी इस तरह की रिलेशनशिप में है, हिंदू मुसलमानों के, लड़का चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, लड़की चाहे हिंदू, किस तरह से हमको किन एस्पेक्ट्स पे ध्यान रखना है, कौन सी आदतें लड़के की बुरी हैं जो कि इस तरीके की समस्या पैदा कर सकती हैं।
ऐसा कोई नहीं डायरेक्ट सर, एक इशू मिनट, नहीं है। लड़का हिंदू है तो लिव कुछ इन ध्यान, तो क्या ध्यान रिलेशनशिप रखने की के जरूरत है? एक मिनट, ऐसा नहीं है सर, लड़का हिंदू है तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है? उन्होंने क्या बोला? कोई एक एग्जाम्पल नहीं, उन्होंने बोला कि चाहे लड़का हिंदू है चाहे लड़का मुस्लिम है, ध्यान रखने की जरूरत है। लड़का हिंदू है तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है? फिर कोई एक केस बताइए ना मेरे को, तो मैं भी कहूंगा आप ठीक कह रहे हैं। एक केस बताइए ना। कम्युनलाइज ना करें। कम्युनलाइज? अच्छा, ये कम्युनलाइज है, फैक्ट्स की बात करिए ना सर। मुझे एक केस बताइए जिसमें लड़का हिंदू, लड़की मुस्लिम और 35 टुकड़े पता नहीं क्या क्या हो गया। एक केस। आई एम सॉरी, आप कम्युनलाइज कर रहे हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर सामने आया है डिबेट में और आप कम्युनलाइज नहीं सर, मुझे बता के जाइए। आप ऐसे हिंदुओं को टारगेट करेंगे कि लड़का हिंदू हो तो बच्चियां संभले, लड़का हिंदू हो तो बच्चियां संभले। एक्सपर्ट्स को ये पॉइंट को उजागर करना चाहिए। इनके बाद आप बोलेंगे कि कौन सी ऐसी हरकतें हैं कपल्स की जो कि इस तरह की रिलेशनशिप को बिगाड़ सकती हैं। एक्सपर्ट्स को इस तरह का नोटिफिकेशन तुरंत इशू करना चाहिए ताकि टुकड़े करने छोड़ ऐसी देंगे। घटना फिर से रिपीट अमन ना हो। भाई जी एक मिनट, ऐसी घटना रिपीट ना हो। इनके बाद ठीक है सर। डॉक्टर ऐसी घटना रिपीट ना हो। नहीं सर, रिपीट ना हो उसी के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर। और रिपीट ही तो एक ही धर्म की बच्चियां हैं ना सर, समझिए ना डिबेट क्या है। आप एक एग्जाम्पल तो दे दीजिए। मैं आपकी आपने बोला चाहे, अब मेरी बात सुनिए, आपने बोला चाहे हिंदू लड़का हो, आपने बोला चाहे लड़का हिंदू हो, आपने बोला ना चाहे, मुझे एक दे दीजिए एग्जाम्पल जहां लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम और उसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई हो उसके धर्म की वजह से और इसकी वजह से। बता दीजिए कि बच्ची ने कन्वर्जन नहीं किया तो हिंदू लड़के ने टुकड़े कर दिए। एक एग्जाम्पल दे दीजिए आपको। एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टुवर्ड्स दिस। मुंबई में आ जाइए, हमारे कॉलेज एक तो बताइए, राउंड ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब मैं डॉक्टर रिजवान के पास जा रहा हूँ। कोई भी मैरिज डॉक्टर रिजवान, इंटरफेथ की अगर बात हो रही है, अतिकुर रहमान कह रहे हैं कि एडवाइजरी और इस तरह की चीज जारी होनी चाहिए। डॉक्टर रिजवान अहमद, अब आप बोलिए। अरे वो बोलता रहेगा, अभी एडवाइजरी मैं भी इशू कर रहा हूं। एक एक करके, एक एक। देखिए जी आराम से। जो मेरी पहली बाइट थी, मैंने आपको पहली बाइट में क्या बताया था कि अभी सब ज्ञान आने लगेगा कि इसमें कोई मजहब नहीं होता। कोई बता रहा था हिंदू औरत जल गई, किसी ने किसी को मार दिया, फलाना हो गया। ये ज्ञान तब तक ही सीमित है जब तक किसी मुसलमान की लिंचिंग नहीं होती। जहां मुसलमान की लिंचिंग होती है वहीं डिबेट में मातम शुरू हो जाता है। अगली बार जब किसी मुसलमान की लिंचिंग हो तो फिर ये अपनी टाइम पर बोलिएगा। नहीं है सही जवाब, सही जवाब। मैं आपका ऑडियो बंद कर दूंगा। बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप बोलेंगे। वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले, ऐसे नहीं, सीनियर लोग हैं, प्लीज बीच में नहीं बोलेगा। होल्ड करो, तुम्हारे बीच में नहीं बोले ना, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सब अपनी टाइम पर बोलेंगे। मत हो, बोलिए अब आप प्लीज। ठीक, उतावले मत हो। हाँ, दूसरी बात देखिए, अब मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सरदार आदमी को ऑपोजिट सेक्स का इंटरैक्शन सरदार कम्युनिटी में ही मिल जाता है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन में मिल जाता है, हिंदू को हिंदू में मिल जाता है। अब मैं इसके पीछे की आपको साइकोलॉजी बता रहा हूं। मुसलमान को अपने मोहल्ले में या अपनी मामा की बेटी से या चाचा की बेटी से नाउजुबिल्ला जिनसे वो निकाह कर लेते हैं, वहां पर फ्लर्टिंग का, घूमने का, डिस्को का, पिक्चर का एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती। मामा कहते हैं बेटा तुरंत निकाह पढ़ो। मुसलमान लड़के को कॉलेज में, जॉब में हिंदू लड़की ही एक्सेसिबल मिलती है, जिससे वो अपने बालों में जेल लगाकर उसको इंप्रेस करता है। अब आप बात हो रही थी नोटिफिकेशन की, शेफाली जी और साध्वी जी, आप छोटी बच्चियों को बताती हैं ना कि किसी के साथ मत जाना, टॉफी मत खाना, बताते हैं ना, अपने घर में बताते हैं ना। तो बस ये मेरा नोटिफिकेशन है आपके लिए। अपनी लड़कियों को चौथी क्लास से बताना शुरू कर दीजिए कि धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, विचारधारा अलग है।